नमस्कार। आइए आज की दुनिया में हो रही हलचल और बड़ी खबरों को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर देर किस बात की। चलिए मिलकर देखते हैं कि आज की सुर्खियों में क्या क्या खास है। आज हम 3 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले शासन और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो समझेंगे। फिर भारत की कुछ शानदार कामयाबियों की बात करेंगे और आखिर में कल्चर और पर्यावरण से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि देश और दुनिया में वो कौन से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त की दिशा तय कर सकते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। वहां की सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश किया है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी होता ये है कि शादी, तलाक या विरासत जैसे जो पर्सनल मामले होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। अब इस बिल का मकसद बस इतना है कि गुजरात में चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक जैसा कानून लागू हो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है जिस पर सालों से बहस होती आ रही है। अच्छा, अब भारत से बाहर निकलते हैं और सीधे चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, जहां एक बड़े देश ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाता तोड़ने का फैसला किया है। जी हां, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को ऑफिशियली छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो साफ साफ दिखाता है कि वो देश अब हेल्थ से जुड़े मामलों पर अपनी नीतियां और अपना रास्ता खुद तय करना चाहता है। इसका असर जाहिर है ग्लोबल हेल्थ कॉर्पोरेशन पर भी पड़ सकता है। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें सुनकर हमें गर्व महसूस होगा। देखते हैं कि भारत किन किन मैदानों में अपनी छाप छोड़ रहा है। और खेल की दुनिया से तो एक जबरदस्त खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जो भारत को ग्लोबल एथलेटिक्स के मैप पर एक खास जगह दिलाने वाली है। ये साल याद रखिएगा, 2028, क्योंकि इसी साल भारत का भुवनेश्वर शहर वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। सोचिए, ये देश में एथलेटिक्स को कितना बड़ा बूस्ट देगा और हमारे यंग टैलेंट के लिए कितना बड़ा मौका होगा। अब जरा इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां भारत के एक राज्य ने कपड़ा उद्योग में, जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, एक जबरदस्त छलांग लगाई है और सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। देखिए, 2024-25 के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और अब वो है भारत का नंबर 1 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। ये दिखाता है कि राज्य की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और वहाँ की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और साथ ही ये भी बताता है कि देश में इकोनॉमिक बैलेंस कैसे शिफ्ट हो रहा है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे खास दिनों की बात करेंगे जो हमें हमारी संस्कृति और हमारे पर्यावरण की अहमियत याद दिलाते हैं। तो सबसे पहले बात एक ऐसी भाषा की जिसे दुनिया भर में रोमांस और कल्चर की भाषा के तौर पर जाना जाता है। हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच भाषा दिवस। ये दिन सिर्फ एक भाषा का जश्न नहीं है, बल्कि उस खूबसूरत कल्चर, उसके इतिहास और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट का सेलिब्रेशन है जो दुनिया के लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और 20 मार्च को ही एक और बहुत ज़रूरी दिन मनाया गया। एक दिन जो हमारे आसपास चहचहाने वाली उस नन्ही सी चिड़िया को बचाने के नाम है। जी हाँ, बात हो रही है गौरैया की। शायद किसी ने ध्यान दिया हो कि शहरों में अब ये पहले जितनी नहीं दिखती। ये जो कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और जो पोल्यूशन है, उसकी वजह से इनकी आबादी तेजी से घट रही है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे इकोसिस्टम के लिए इन छोटे छोटे पंछियों को बचाना कितना कितना जरूरी है। तो आज हमने कई अलग अलग खबरों पर बात की। गुजरात का एक नया कानून, अर्जेंटीना का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फैसला और तमिलनाडु की जबरदस्त आर्थिक छलांग। ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल पर गहरा असर डालेंगे। सोचने वाली बात तो ये है कि ये छोटे बड़े बदलाव, ये सब मिलकर आने वाले भारत और दुनिया को कैसा आकार देने वाले हैं, इस सवाल पर गौर कीजिएगा। अगली बार तक इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखें।